हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ लैब में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को सीटेट का 6 फरवरी 2023 का पेपर 1 मैथ का पेपर 1 सॉल्व करा रहा हूं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में वैन हीले से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि क्यों न वैन हीले का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाए और उसके बाद जो है आप लोग को जो है क्वेश्चन सॉल्व कराया। देखिए, वैन हीले ने ज्यामिति अधिगम यानी ज्योमेट्रिकल लर्निंग का सिद्धांत दिया था। ज्योमेट्रिकल लर्निंग का सिद्धांत दिया था 1957 में। इन्होंने ये बताया, इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि छात्र ज्यामिति किस प्रकार सीखते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि छात्र ज्यामिति किस प्रकार सीखते हैं और इन्होंने जो सीखने का स्तर रहा इसको 5 चरण बताया। लेवल 4 है 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन चरण कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। अब यानी वैन हीले ने ज्योमेट्रिकल लर्निंग का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? ज्योमेट्रिकल लर्निंग। पूछेगा आपसे कि वैन हीले किससे संबंधित है। ऑप्शन में अलग अलग दिया रहेगा, तो जहां पे आपका ज्यामिति अधिगम दिया रहेगा, ज्योमेट्रिक लर्निंग, ज्यामिति रीजनिंग भी दिया रह सकता है, तो वो आप ऑप्शन लगा देना। ज्यामिति अधिगम का सिद्धांत जो है जॉन हीले, पियरे वॉन हीले और उनकी पत्नी डायना वैन हीले ने 1957 में दिया था। ये लोग नीदरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि छात्र ज्यामिति किस प्रकार सीखते हैं, और ये बताया कि छात्र 5 चरण में ज्यामिति सीखते हैं। 5 चरणों का इन्होंने नाम रखा। क्या नाम रखा? पहले चरण का नाम इन्होंने रखा चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। ये देखिए, चरण पहला है लेकिन लेवल 0 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। चरण यानी स्टेज कहेंगे तो 1, 2, 3, 4 स्टेज आपका 1, 2, 3, 4 और 5 है। लेकिन अगर लेवल पूछेगा तो 0, 1, 2, 3 और 4 है। क्लियर? तो जो पहला लेवल, जो 0 लेवल है उसको चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण बोलते हैं, विजुअलाइजेशन बोलते हैं। लेवल 1 को एनालिसिस नाम दिया उन्होंने। लेवल 2 को अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन का नाम दिया और लेवल 3 को औपचारिक निगमन फॉर्मल डिडक्शन का नाम दिया और लेवल 4 को उन्होंने दृढ़ता यानी रिगर का नाम दिया। चलिए अब हम बारी से समझते हैं कि हर चरण में इन्होंने क्या कहा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इन 5 चरणों में ज्यामिति सीखते हैं और इन्होंने ये बताया, आगे ये बताएंगे कि किस चरण में ये क्या क्या सीख रहे हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस पूरे अपने ज्योमेट्रिक लर्निंग को समझाते हुए यानी पूरे ज्यामिति अधिगम सिद्धांत को समझाते हुए वैन हीले ने कहीं भी ये नहीं बताया कि स्टूडेंट किस उम्र में क्या सीखते हैं या किस कक्षा में क्या सीखते हैं। तो हो सकता है प्रश्न इन 2 बातों को दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे। तो अब चाहे आप वीडियो के माध्यम से चाहे नोट्स बना के लिख लीजिए कि अपने ज्यामिति अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत, ज्योमेट्रिक लर्निंग सिद्धांत के अंतर्गत, जो कि 5 स्टेज में इन्होंने बात बताई कि स्टूडेंट किस प्रकार ज्योमेट्री सीखते हैं, इसमें कहीं भी किस उम्र में कितना सीखते हैं ये बात नहीं बताई और किस क्लास में कितना सीखते हैं ये बात नहीं बताई। हाँ, क्योंकि एज ए टीचर हम लोग ये जानते हैं कि बच्चा कहाँ से कितना सीखता है, उस आधार पे और आप क्वेश्चन इजीली कर पाए हम बताएंगे। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, जॉन
हिले ने कहीं पर भी स्टूडेंट की उम्र के अकॉर्डिंग नहीं बताया कि इस उम्र में इतना सीख लेंगे या इस क्लास में इतना सीख लेंगे, ये दो बातें इन्होंने कभी नहीं की। अब देखिए, इन मैथमेटिक्स एजुकेशन द वान हिले मॉडल इज थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स हाउ स्टूडेंट्स लर्न ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स शिक्षण में जॉन हिले मॉडल क्या है, ये बताता है कि स्टूडेंट कैसे ज्योमेट्री सीखते हैं। अब चलिए, अब इन्होंने 5 लेवल की बात की, चरण 1 2 3 4 5 लेवल तो 5 ही है, काउंटिंग 0 से होती है, 0 1 2 3 4। चरण आपका 1 2 3 4 नॉर्मल जैसे आप काउंटिंग करते हैं वैसे, लेकिन लेवल 0 1 2 3 4 से है। अब देखिए, बहुत मैं आपको एकदम टू दी पॉइंट बताऊंगा और बहुत अच्छा था कि आप कोई क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकें। लेवल 0 का नाम है चाक्षुषीकरण। इसको मानचित्रण भी बोलते हैं, इसको मानसिक चित्रण भी बोलते हैं, इसको मानस चित्रण भी बोलते हैं, इसको मानस दर्शन भी बोलते हैं, अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन बोलते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब एकदम अगर सरल भाषा में बोले तो जिस चीज का ज्ञान हम केवल देख कर प्राप्त करते हैं वही है चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन। यानी लेवल 0 में बच्चा जो है देख कर ज्ञान प्राप्त करता है। और मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रश्न को हल करने के लिए। एक है देख कर। अगर किसी भी प्रश्न में ये दे कि बच्चा देख कर जो है आकृतियों का ज्ञान प्राप्त करता है, तो बच्चा किस लेवल पे है, तो या तो लेवल 0 दिया रहेगा ऑप्शन में, या तो चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन इस तरह से दिया रहेगा, तो आराम से बता देना। या कहे कि बच्चा दिखावट के जो वस्तु है उसके दिखावट के आधार पे वस्तुओं के नाम या पहचान करता है, तो भी आप ऑप्शन में अगर लेवल 0 दिया है तो वो आंसर देंगे, चाक्षुषीकरण दिया है तो वो आंसर देंगे, विजुअलाइजेशन लिखा है तो वो आंसर देंगे। पूछेगा एक बच्चा बनावट के आधार पर वस्तुओं की पहचान करता है, बताइए वह वैन हिले के अनुसार किस स्तर पर आता है। तो आप लेवल 0 अगर ऑप्शन में लेवल 0 भी दे सकता है, या चाक्षुषीकरण भी दे सकता है, या आपका विजुअलाइजेशन भी दे सकता है, या ज्यादा परेशान करने के लिए और बाकी शब्दों का यूज कर सकता है। तो आप अपना दिमाग उस पर लगा के रखिएगा। चलिए आगे, लेवल 2 में क्या है। लेवल 2 में बच्चा विश्लेषण करता है। देखिए अभी आगे और भी जो है बहुत विस्तृत पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ जो है जल्दी से पहले 5 स्टेज देख लें, फिर इसका डिस्क्रिप्शन आगे करते हैं। इसमें कीवर्ड क्या है, गुण। इसमें कीवर्ड क्या है, गुण, विशेषता, क्वालिटी, फीचर। अब लेवल 0 में बच्चा केवल देख के बता सकता है कि भाई ये त्रिभुज है, ये है, लेकिन लेवल 2 पे बच्चा गुण के आधार पे चीजों को समझता है या बताता है या पहचानता है। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन में गुण आ जाए, गुण की जगह एक शब्द है विशेषता, वो आ जाए या फीचर आ जाए, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि बच्चा लेवल 1 के स्तर पे है। वेन हिले के अनुसार बच्चा किस स्तर पे है, आप लेवल 1 पे है। लेवल 2 है, चरण 3 है, लेकिन लेवल 2 है औपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। अच्छा एक चीज और है, एक सेकंड, देखिए जो लेवल 1 और 2 है, ये जो है लेवल 1 और 2 ये प्राइमरी स्तर के बच्चों की कहानी चलती है। ऐसा वैन हिले ने नहीं कहा है, लेकिन हम लोग क्योंकि एज ए टीचर ये बात जानते हैं कि 1 से लेके 5 तक के बच्चे जो है चाक्षुषीकरण और विश्लेषण, ये 2 क्वालिटी को डेवलप कर पाते हैं। और क्योंकि हम लोग इस समय जो है मैथ का पेपर 1 पढ़ रहे हैं, तो हम लोग से जो मेन क्वेश्चन होगा लेवल 0 और लेवल 1 से होगा। तो जो मैथ का पेपर 2 देने जा रहे हैं उनमें एक लेवल 2 आ जाएगा बस। तो लेवल 0 1 2 यही हम लोग के कोर्स मतलब है, और लेवल 3 और लेवल 4 उतना समझने की जरूरत नहीं है।
तो अगर हम लेवल 0, 1, 2 इतना समझ लें तो जो है हम लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और लेवल 0, 1, 2 समझने के लिए कुछ कीवर्ड मैंने दिए हैं। क्या कीवर्ड दिए हैं देख लीजिए। ये कीवर्ड है आपके, एक सेकेंड, हाँ कीवर्ड है ये देखकर, दिखावट, बनावट और गुण। मतलब अगर लेवल 0 को समझना हो तो शब्द देखकर, दिखावट के आधार पे, बनावट के आधार पे, और लेवल 2 को समझना हो तो गुण के आधार पे, और लेवल टी को समझना हो तो एक बहुत बढ़िया कीवर्ड है संबंध, रिलेशन। लेवल 2 का बच्चा जो है दो आकृतियों के बीच रिलेशनशिप कर पाता है। अभी आगे हम इसको क्लियरली पढ़ेंगे। और लेवल 3 है औपचारिक विगमन, फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा एक जो है आपका कीवर्ड है प्रूफ कर पाता है, चीजों का सत्यापन करने लगता है। और लेवल 4 में जो है आप कीवर्ड है सहजता। बहुत ध्यान से देखिएगा, सहजता। और एक है न्यू प्रूफ। इसमें क्या होता है कि जो अब ये देखिए, जैसा फिर से एक सेकंड पीछे चलेंगे, हमने बताया कि जैसे कि लेवल 0, 1 कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए रहते हैं। लेवल 2 जो है केवल लेवल 2 आपके कक्षा 6 to 8 के लिए बच्चे ऐसा सीखते हैं। ये वांगले ने नहीं बताया, लेकिन हम लोग देख रहे हैं खुद, इसीलिए आपके एग्जाम में इसी लेवल तक क्वेश्चन आता है। 6 to 8 के लिए बस लेवल 2 पे खत्म कर देता है। अगर आपका 1 to 5 है तो लेवल 0, 1 पे खत्म कर देता है। अब लेवल जो 3 है इस पे 9 to 12 के बच्चे आते हैं। 9 to 12 के जो प्रमेय उर्मेय को प्रूव करने लगते हैं, थ्योरम को सिद्ध करने लगते हैं, वो 9 to 12। और अगर आप जो है अगर आप लेवल 4 पे आओगे, लेवल 4 पे, तो इस पे बीएससी से लेके पीएचडी और बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें सब आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ लेवल 4 के लोग जो है नई चीजों को खोज करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और कीवर्ड है सहजता। लेवल 4 के लोग कोई भी चीज बड़े सहज होके बता देते हैं। मतलब जब वो लेवल 4 के लोग आपको कोई बात बताएंगे तो इतना प्रैक्टिकल, क्योंकि उनको सारा नॉलेज रहता है, और इतना सहज बताएंगे कि आपको बड़े अच्छे से वो चीजें समझ में आएंगी। चलिए अब जो लेवल 5 तक की बातें हैं उनको और हम डीप पढ़ते हैं। देखिए लेवल 0 को हम लोग बोलते हैं चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन। इसमें होता क्या है, बच्चे में दृष्टि कौशल का विकास होता है। यही देखिए ये कीवर्ड है दृष्टि, मतलब बच्चा देखकर जो है ज्यामिति आकृति मतलब 2 डायमेंशनल फिगर है यहाँ ना, 2 डायमेंशनल फिगर। तो जैसे कि त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, इन सबको केवल देख कर पहचानता है। यहाँ फिर से मैंने कीवर्ड लिख दिया, देखकर, दिखावट के आधार पे या बनावट के आधार पे पहचान जाता है। इसमें बच्चा आकृति को देखकर पहचानने लगता है। ज्यामिति चिंतन, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग दृष्टिबोध पर निर्भर करता है, केवल दृष्टिबोध पर। और कोई खाली वो जितना भी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग करता है केवल देख कर करता है, और उसकी बाकी कोई जानकारी उसके पास नहीं रहती। इस स्तर पर बच्चा आकृतियों के बारे में केवल यह समझता है कि वो कैसी दिखती है, यहाँ गुण के बारे में नहीं समझता। गुण जो है लेवल 1 की कहानी है। लेवल 0 पे ओनली सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग है बस, और कुछ भी नहीं है। इस स्तर पर छात्र या छात्रा आकृतियों के नाम बता सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसे कुछ बता दिया, तो जरूरी है इसका नाम त्रिभुज बताएं। अगर उसका नाम त्रिभुज बता रहे हैं तो मतलब वो आकृतियों के ज्योमेट्रिकल नेम बता रहे हैं।
यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है केवल आकृतियों के नाम बता सकते हैं। तो हो सकता है इसको त्रिकोणा बोले, ठीक है, उसको क्या बोले, त्रिकोणा बोले। आप ऐसे बना दो तो उसको कहे गोला है, सर्कल नहीं बोलेगा, कहेगा गोला है। सर्कल ज्योमेट्रिकल नेम है और ये इस आकृति का नाम है। रोटी है तो रोटी को कहेगा गोल है, सर्कल नहीं बोलेगा, गोल बोलेगा। आकृति को पहचानने लगता है लेकिन ज्योमेट्रिकल नाम नहीं ले पाता। क्लियर है ना? आकृति को आकृति के नाम से पहचानता है, ये गोल है, ये लंबा है, ये त्रिकोण है। लेवल 1 पे इनका ज्योमेट्रिकल नाम वो समझने लगता है। तो दो बातें बहुत गहराई से मैंने बताई, समझिएगा। इस स्तर पर छात्रों को आकृतियों के गुणों की जानकारी होती है, एकदम की पॉइंट। ये गुण शब्द, प्रॉपर्टी पकड़िए, गुण या विशेषता भी यूज करता है। जहां ये दिया समझने की लेवल 1 की बात हो रही है, बस इस स्तर पर एक सेकेंड। छात्रा दिमाग पर चित्रण के अनुसार, मैंने फर्स्ट एंगल बोल दिया। इस स्तर पर गुणों की जानकारी नहीं होती। गुणों की जानकारी तो हम लोग 0 लेवल की बात कर रहे हैं ना, और गुणों की जानकारी लेवल 1 की कहानी है। इस स्तर पर छात्रा दिमाग पर चित्रण के अनुसार सीखते हैं, है ना। छात्रा कोई वस्तु देखते हैं तथा उन्हें अपने दिमाग में रखकर उनकी आकृति का निर्णय करते हैं। यानी आप जितना पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, देख कर, बनावट के आधार पर और आकृति के आधार पर लेवल 0 पे बच्चे चीजों को देख रहे हैं। गुण पे कहाँ है, लेवल 1 की कहानी है, ध्यान रखिएगा। इस स्तर पर बच्चों को समझाने के लिए हिले ने वृत्त को समझाने के लिए सूर्य का एग्जाम्पल दिया था तथा आयत को समझाने के लिए दरवाजे का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अच्छा, अगर इस लेवल के बच्चे को आप ये जो है 6 आकृति दे दो, ये 6 आकृति आप दे दो, ABCDEF लिख के, तो ABCD को तो त्रिभुज बताएगा लेकिन EF को त्रिभुज नहीं बताएगा। F पलट दिया गया है तो इनको त्रिभुज नहीं बताएगा। जबकि आपकी आकृति D चतुर्भुज है, इसमें 4 भुजाएं हैं, आकृति D में 4 भुजाएं हैं, लेकिन उन सबको वो देख कर क्या बताएगा, आप कहेगा भाई ये त्रिभुज है, लेकिन इसको त्रिभुज नहीं बताएगा, इसको त्रिभुज नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये इस लेवल की, इस तरह से बच्चा यहाँ पे थिंकिंग करता है, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग इस तरह से बच्चा करता है लेवल 0 पर। लेवल 0 का बच्चा दरवाजे को आयत, पहाड़ को त्रिभुज, रोटी को वृत्त, गेंद को देखकर बता देगा कि यह गोलाकार है। रोटी को वृत्त नहीं कहेगा, उसको भी गोलाकार ही कहेगा। ज्योमेट्रिकल अभी नाम नहीं ले पा रहा है, अभी वो लेवल 1 में लेगा। लेवल 0 का बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को, ज्योमेट्रिक आकृतियों जैसे त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज आदि को उसके नाम से पहचानते हैं और उसकी बनावट के आधार पर तुलना करते हैं। तो नाम के आधार पर मतलब जैसे अब नाम के आधार पर ऐसे पहचानेंगे, ये कहेंगे चौकोर है ना, 4 भुजा है, ऐसे बोलेंगे। अभी इसका आयत नाम नहीं ले पा रहे, चौकोर जो है। अब लेवल 1 पे जब आएंगे तो उसको आयत बोलने लगेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग लेवल 1 की बात करते हैं। लेवल 1 में देखिए जो की वर्ड है उसको ध्यान रखिएगा, गुण। इसमें बच्चा अब जो है फिगर का गुण समझने लगता है। उसको ये पता इस स्तर पर बच्चों को चीजों का नाम, ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है। देखिए अभी पीछे खाली फिगर का नाम जान रहा था। जैसे आपने गेंद दी तो कहेगा गेंद गोल है, लेकिन अब इसमें ये कहेगा गेंद को प्रॉपर्टी समझेगा, गेंद को वृत्त नहीं कहेगा। अब रोटी को भले वृत्त कह दे, है ना। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर लेते हैं तथा चित्र भी बना लेते हैं, परंतु आकृतियों में समानता, अंतर व संबंध स्थापित नहीं करते। देखिए फिर से आ गया, अब ये देखिएगा समानता, अंतर और संबंध, ये लेवल 2 के शब्द हैं। समानता, अंतर और संबंध 3 कीवर्ड है, पकड़ लीजिएगा भाई।
सिमिलरिटी, डिफरेंस और रिलेशनशिप, जैसे ही ये वर्ड आ जाए तो ये लेवल 2 के शब्द हैं। लेवल 1 की कहानी वहां खत्म हो जाती है। तो लिए हम लोग लेवल 1 पढ़ रहे हैं, तो ये लोग जो है आकृतियों में समानता नहीं ढूंढ पाते, दो आकृतियों में समानता नहीं ढूंढ पाते, अंतर नहीं ढूंढ पाते, उसमें संबंध स्थापित नहीं कर पाते लेवल 1 के बच्चे। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टीज को उनके समझते हैं। जैसे अब इस लेवल का बच्चा अगर आप एक त्रिभुज बना के कह दें कि भाई ये त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, बताइए कैसा त्रिभुज है, तो बता देंगे देखिए समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर इस लेवल का बच्चा ये भी जानने लगता है, जैसे कि आपने अगर एक जो है त्रिभुज बनाया और कह दिया कि इसका एक एंगल जो है 90 डिग्री है, बताओ, तो बता देंगे समकोण त्रिभुज है, ये सब बताने लगते हैं। लेकिन दो त्रिभुज, जैसे आपने यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, तो अब इनमें डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, इनमें समानता नहीं बता पाएंगे और इनमें संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। ये लेवल 3 की कहानी है, ठीक है ना। यहाँ प्रॉपर्टी समझने लगे हैं। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। कमेंट करके बताइएगा कि बात आपको कितनी समझ में आ रही है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यामिति अधिगम, ज्योमेट्रिकल लर्निंग के इस स्तर पर यानी लेवल 1 पर परीक्षार्थी एक श्रेणी की आकृतियों की विशेषताएं और नियमों को ढूंढ लेता है। जैसे अब समकोण त्रिभुज है तो उसकी सारी विशेषताओं और नियमों को ढूंढ लेता है। विभिन्न आकृतियों और उनकी विशेषताओं की समझ हो जाती है। जैसे विभिन्न आकृति, अब समकोण त्रिभुज अगर आप दे दोगे और आप एक ऐसा त्रिभुज दे दोगे तो समझ जाएगा कि विभिन्न है, परंतु विशेषताओं के बीच विशेषताओं के बीच संबंध को नहीं समझ पाते। विशेषताओं की उनकी जो विशेषताएं, जैसे अब आपने ये दे दिया, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक आपका समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब इनको विशेषता तो समझ उनको पता चल रहा है। विशेषता माने गुण यानी लेवल 1 का कीवर्ड क्या है? गुण, विशेषता। और लेवल 3 का क्या है? समानता, अंतर, संबंध। तो इसमें वो लेवल 3 के कीवर्ड नहीं जोड़ पाता है लेवल 1 का बच्चा। लेवल 1 का बच्चा कहाँ? लेवल 0-1 के बच्चे क्लास 1 to 5। लेकिन वैन हीले ने नहीं कहा, ये हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग आपको बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है, लेवल 1 का बच्चा आकृति बना सकता है और माप भी सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर माप भी एक लेवल 1 का कीवर्ड है, माप शब्द आ जाए तो समझिए बच्चा लेवल 1 की कहानी का काम कर रहा है, ठीक है। विशेषताओं या गुणों की सत्ता पर ध्यान नहीं देते। अभी बच्चे प्रूफ अभी कोई कहानी, प्रूफ तो आपका जो है लेवल 3 से चलेगा, प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो कुछ, तो प्रूफ आया तो लेवल 1 है ही नहीं, वो लेवल 3 की कहानी होगी। ध्यान रखिएगा, लेवल 0 का कीवर्ड बनावट, दृश्य, दिखावट और जो है दृश्य, ये सब लेवल 0 के कीवर्ड है। लेवल 1 का कीवर्ड है गुण और लेवल 3 का कीवर्ड है समानता, अंतर, संबंध, ये 3 कीवर्ड। और लेवल 3 का कीवर्ड क्या है? प्रूफ। और लेवल 4 का क्या है? नई चीजों को प्रूफ। तो ये कीवर्ड है, आपको केवल लेवल 1, 0, 1, 2 समझना है। फिर से बता दे रहा हूं, लेवल 0 का कीवर्ड क्या है? लेवल 0 का कीवर्ड है जो है दृश्यता, बनावट, दिखावट, आकृति, ये सब लेवल 0 के कीवर्ड है। लेवल 1 का कीवर्ड गुण और विशेषता, लेवल 3 का कीवर्ड समानता, अंतर और संबंध, लेवल 2 का हो गया। और लेवल 3 का प्रूफ। और लेवल 4 का एक वर्ड है सहजता, लेवल 4 का, ध्यान रखिएगा, वर्ड के आधार पे हमने आपको समझाया हुआ है। क्लियर है? ये मैं निश्चित तौर ऐसे ये वीडियो देख के नोट बना लीजिएगा, ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं, 2 दी पॉइंट है। अच्छा, विशेषताओं, अच्छा, छात्र ज्यामिति आगमों के गुणों का विश्लेषण और नामकरण शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब हम लोग लेवल 2 पे आ गए। लेवल 2 का नाम है औपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें कीवर्ड संबंध है, संबंध, लेकिन 2 शब्द और मैं दे देता हूं, वो शब्द क्या है? समानता, सिमिलरिटी, समानता और डिफरेंस, अंतर,
समझ लीजिएगा। ये 3 कीवर्ड आप अपना रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये संबंध, समानता और अंतर, रिलेशनशिप, सिमिलरिटी और डिफरेंस, ये 3 कीवर्ड हैं। जैसे 3 कीवर्ड मिले समझिए लेवल 2 की बात हो रही है। इस स्तर पर बच्चा विशेषताओं यानी गुण, जो लेवल 1 की कहानी है, ये सब लेवल 1 का है, के साथ साथ उनके बीच संबंध को समझने लगता है। जैसे अब देखिए, ये आयत है और ये वर्ग है, ये आयत है और ये वर्ग है। अब वो इनकी सारी प्रॉपर्टीज यानी गुण को जानता है। क्यों? क्योंकि वो लेवल 2 पे पहुंच गया। गुणों का जानना कहाँ हो जा रहा है? लेवल 1 पे ही हो जा रहा है। तो वो जानता है कि आयत की क्या विशेषता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। तो वो क्या देखता है, अरे भाई ये बात तो वर्ग पे भी सही है, वर्ग की भी चारों आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण 90 अंश है। यानी जो प्रॉपर्टी आयत के पास है वही प्रॉपर्टी वर्ग के पास है। लेकिन वर्ग के पास एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है। क्या? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, आयत की चारों भुजाएं बराबर नहीं है। यानी आयत की जो प्रॉपर्टी और गुण है, देखिए यहाँ गुण, जैसे गुण मतलब लेवल 1 की बात कर रहे हैं लेवल 2 पे। तो अब हम 2 आकृतियों के गुणों के बीच समानता, अंतर और संबंध बना पा रहे हैं, इसलिए हम लेवल 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो आयत का गुण है वो गुण वर्ग के पास भी है, तो यानी हम वर्ग को आयत कह सकते हैं। लेकिन जो वर्ग के पास है वो गुण आयत के पास नहीं है, इसलिए हम आयत को वर्ग नहीं कह सकते। क्लियर? तो जहां कहीं भी आ जाए कि हम इस आकृति को ये कह सकते हैं, तो आप लेवल 2 की बात कर रहे हो। आप कहां की बात कर रहे हो? लेवल 2 की बात कर रहे हो। ध्यान से समझिएगा, लेवल 1 का कीवर्ड है प्रॉपर्टी और गुण, और जब हम 2 आकृतियों की गुणों में समानता, अंतर और संबंध स्थापित करने लगे तो हम लेवल 2 की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ लेवल 2 में हम परिभाषा का निर्माण करने लगते हैं, सूत्र रटने लगते हैं, किंतु सूत्र का निगमन नहीं मालूम होता है। जैसे हमें यहाँ बता ये अब ये देखिए, ये जो लेवल 2 है वो 6 to 8 है। 6 to 8 आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता, जो सूत्र पढ़ाया जाता था वो 6 से चालू हो गया। भाई आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सूत्र जो है हम पढ़ने लगते हैं, लेकिन निगमन नहीं जानते। निगमन मतलब प्रूफ थर्ड। जो निगमन वर्ड है, निगमन लेवल 3 की कहानी है, लेवल 3 की कहानी है। क्लियर है? निगमन शब्द जो है, अब जैसे इसका नाम तो इनफॉर्मल डिडक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब लेवल 3 पे आ गए। लेवल 3 का नाम है औपचारिक निगमन। लेवल नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हर लेवल का, हाँ, इसका नाम है फॉर्मल इंडक्शन और लेवल 2 का नाम क्या था? इनफॉर्मल इंडक्शन। अनौपचारिक निगमन, यहाँ औपचारिक निगमन। इस स्तर का स्टूडेंट सत्यापनों, प्रूफ्स को रटने के बजाय विशेषताओं का सत्यापनों एवं प्रमेयों का सत्यापन, विशेषताओं का सत्यापन एवं प्रमेयों को सिद्ध करना सीख लेता है। देखिए जो कीवर्ड विशेषता है, ये जो कीवर्ड विशेषता है, किस लेवल का कीवर्ड है? गुण लेवल 1 का है। तो अब उन विशेषताओं को ये प्रूव करने लगता है। यहाँ पे लेवल 2 में तो रट रहा था भाई, लेवल 2 में क्या था विशेषता कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल है, तो रट लिया। अब यहाँ उसको प्रूव करेगा। यहाँ पे लेवल 1, जैसे लेवल 2 में क्या था? लेवल 2 में लेवल 1 का कीवर्ड था गुण, तो 2 आकृतियों के गुणों में समानता, अंतर और संबंध स्थापित कर रहा था। अब लेवल 3 में, और ऐसी स्टेज 4 है, लेवल 3 में उन गुणों का क्या करेगा? प्रूफ करेगा, प्रूफ।
अब यार ध्यान रखिएगा, यहाँ रटना नहीं है। अगर पूछे कहाँ किस स्तर पर रटा जाता है तो लेवल 2 बता दीजिएगा, है ना। इस स्तर पर बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उनकी परिभाषाओं, प्रमेय, उपप्रमेय में संबंध स्थापित कर लेता है। देखिए लेवल 2 में हम गुणों के बीच संबंध स्थापित कर रहे थे, लेकिन लेवल 3 में हम परिभाषाओं, प्रमेय, उपप्रमेय के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। क्लियर है। कीवर्ड है प्रूफ। ज्यामिति विशेषताओं का निगमनात्मक सत्यापन कर लेते हैं। जैसे कक्षा 11-12 की कहानी है, ये 9 to 12 है। तो इसमें आपने प्रमेय में सिद्ध करते थे कि नहीं करते थे? 9 to 12 है, प्रमेय सिद्ध करते थे ना। तो हम इसमें अब प्रमेय में जो है सिद्ध करने लगते हैं। ये 9 to 12 है। चलिए, लेवल 3 के स्टूडेंट प्रमेयों और स्वयं सिद्धों एक्सियम्स को, प्रमाणों की भूमिका को समझते हैं, प्रमेयों में तो समझने लगते हैं। तो अब लेवल 3 से निकल आए। लेवल 3 में बच्चा क्या है? निगमन, रटता नहीं है, प्रूफ करता है। अब लेवल 4 में जब आ गए तो यहाँ पे क्या होता है, हम अब यहाँ BSc से PhD, लेवल 4 BSc से PhD है। अब गणित कैसा है? गणित की प्रकृति कैसी है? अमूर्त। ध्यान रखिएगा, जब आप मैथ पढ़ेंगे तो गणित कैसा विषय है? अमूर्त है। तो लेकिन हम चूंकि प्राइमरी लेवल पे हर चीज को मूर्त से पढ़ाते हैं, अमूर्त चीजों को मूर्त के एग्जाम्पल से पढ़ाते हैं। तो अब लेकिन बड़े का भाई आप BSc और PhD पढ़ गए तो अमूर्त को आप समझने लगेंगे और लागू करने लगेंगे तथा अपने प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर सत्यापित भी कर लेंगे। और लेवल 4 का एक कीवर्ड है सहजता। ऐसे तो लेवल 1, 0, 1, 2 ही हम लोग का है, लेकिन जानिए सहजता से किसी बात को कहना या समझाना लेवल 4 की विशेषता है। चलिए, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। वह ज्यामिति विवेचन में वैन मिल के अनुसार किस स्तर पर है? अब भाई वो समोसा देखकर एक ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करता है। तो जब आप कोई चीज देखकर जो है कोई ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम लें या उस वस्तु का नाम लें तो आप जो है 0 लेवल पे हो। किस लेवल पे हो? 0 लेवल पे। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ इस प्रश्न से ये पता लग रहा है कि आप 0 लेवल पर ही ज्योमेट्रिकल नाम लेने लगे। मैंने क्या पढ़ा है? मैंने कहा कि नहीं, 0 लेवल पे बच्चा जो है ज्योमेट्रिकल नेम नहीं लेता, फिगर नहीं लेता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा लिखा है तो आप 0 लेवल पे ही चीजों को चलिए। अब जैसा आयोग कहेगा वैसा ही माना जाएगा। तो आप थोड़ा सा वहां पे सही कर लीजिएगा कि हम जो है 0 लेवल पर ही ज्योमेट्रिकल नेम लेने लगते हैं। लिखा हुआ है, नहीं तो पता चला पढ़ाया, बच्चा सोचेगा अरे यार सर ने तो कहा था कि। लेकिन तभी आप यहाँ पे देखिए समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। तो आप यहाँ पे कीवर्ड ढूंढिए। समोसे को क्या देख कर बता रहा है, वो वस्तु को देख कर ज्योमेट्रिकल नाम बता रहा है। देख कर मतलब लेवल 0 की कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? दृष्टिकरण, पक्षाघात। तो अब ऑप्शन तो 0 लेवल की कहानी है, देख कर विजुअलाइजिंग 0 लेवल की कहानी है। ये तो पक्का होगा। ए जो है केवल हमारे ए ऑप्शन में है, तो ए आंसर हो गया। पक्षांतरण नहीं होगा, पक्षांतर तो पढ़ा नहीं। रूपांतरण जो है वो आपका जो है लेवल 2 की कहानी है। क्योंकि लेवल 1 में हम लोग प्रॉपर्टी गुण पढ़ते हैं और लेवल 2 में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस, सिमिलरिटी। तो यहाँ पे ये लेवल 2 की कहानी है, ध्यान रखिएगा ना, ये लेवल 2 की बात है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। वैन हेले के ज्यामिति तर्क चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर हैं? आप आराम से बता देंगे, दृष्टिकरण पर है। क्यों?
क्योंकि वो दिखावट के आधार पर बता रहे हैं, तो दृष्टिकरण पर है। अगला, निम्न में वैन हेले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है? वैन हेले ने 5 स्टेज और स्टेज तो 5 बताए, लेकिन स्टार्ट कहां से करते हैं? 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। पहला क्या है? पहचान करना। पहला लेवल क्या है? विजुअलाइजिंग, तो ए और बी आंसर होगा। दूसरा क्या है? एनालाइजिंग, विश्लेषण, अब बी आंसर हो गया। तीसरा क्या है? मैंने बताया था, तीसरे का कीवर्ड क्या बताया था? संबंध। चौथे का कीवर्ड क्या बताया था? प्रूव करना। और 5वें का क्या है? स्वयं सिद्ध, सेल्फ प्रूफ। अब वहां बच्चा खुद से नई चीजों को बनाएगा और प्रूव करेगा। मैंने एकदम क्लियर कट सारे स्टेप्स की बात की है। वैन हेले ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? विश्लेषण स्तर, एनालाइजिंग लेवल, यानी लेवल 1। सीमा जानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। तो यहाँ आप जो है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल का आप क्या बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, गुण की बात कर रहे हो, विशेषता की बात कर रहे हो। जैसे ही आपने किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की प्रॉपर्टी, इन सब की बातें की, आप कहां पर आ गए? आप एनालाइजिंग लेवल, विश्लेषण स्तर पर आ गए, लेवल 1 पर आ गए। ठीक है, अब कह रहा है, तो आपका आंसर ये हो गया, लेकिन हम सारे समझ लेते हैं कि आगे क्या कहा है। सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो 3 सीधी रेखाओं में बंद होती है। ये सीन हो गया, देख कर हो रहा है, पहचान कर रही है। पहचान वर्ड भी आप लेवल 1 से जोड़ो। एक आकृति की पहचान कर, आकृति है और देख के पहचान करती है, वही 0 लेवल की कहानी हो गई। सीमा जानती है कि समबाहु त्रिभुज सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है ना। इसके लिए इसके आधार कोण बराबर होने चाहिए। इस समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है और इसके आधार कोण बराबर होने चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे रिलेशनशिप की बात कर रहा है, रिलेशन, तो ये लेवल 2 की बात हो गई। लास्ट है, सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ये भी लेवल 2 की बात हो रही है, क्योंकि मैंने इसे बताया था आपको कि आयत वर्ग है। आयत क्या है? आयत वर्ग है, लेकिन वर्ग आयत नहीं है। अरे सॉरी, आयत वर्ग है, लेकिन आयत वर्ग हो सकता है, आयत वर्ग है ही, लेकिन वर्ग आयत है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। ये भी लेवल 2 की कहानी है। तो हमारा ए, हमारा क्या हुआ भाई? ये हमारा आंसर हुआ। वैन हेले के त्रिविम दिक् स्थान ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे को यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत है? अभी भी इन्होंने लिखा किस पे? संबंध, लेवल 2 पे। लेवल 2 पे देखिए, जैसे कीवर्ड हमने दिखाया दिया भी है। देखिए, देखना, गुण, विश्लेषण बाय प्रॉपर्टी का विश्लेषण करेंगे ना, संबंध, प्रूफ, ये मैंने कीवर्ड सब खोज के सारे पेपर पढ़ के आप लोग को बताया है। ठीक है, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विमीय आकृतियों को उनके गुण आ गया, लेवल 1 के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत कर पाती है। ज्यामितीय विकास के वैन हेले सिद्धांत के अनुसार छात्रा ज्यामितीय विवेचन किस स्तर पर है? किस स्तर पर है भाई? निगमन, विश्लेषण। एक मिनट, हाँ, किस स्तर पे है? विश्लेषण के स्तर पे है ना। किस स्तर पे है? विश्लेषण के स्तर पे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में किसका नाम ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है, जो कि ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है? तो हम कब से वैन हेले पढ़ रहे हैं, हमें उम्मीद क्लियर होगा आपको। चलिए अगला, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको आप खुद से करिए।
कह रहा निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। 2D आकार की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। देखिए, प्रॉपर्टी लेवल 1 की कहानी है, लेकिन प्रॉपर्टी का मिलान करना, सिमिलरिटी खोजना, लेवल 2 की कहानी है। तो ये तो लेवल 2 हो गया। 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि, देखिए मैंने सहजता वर्ड यूज किया था लेवल 4 में। 2D आकारों को छाटना देखकर छाटना, ये किस लेवल 0 की कहानी है। विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते उनका वर्णन करना। यहाँ प्रॉपर्टी हो गई, ये लेवल कौन हो गया, ये लेवल 1। चलिए देख लेते हैं क्या हमने सही देखा है। तो पहले हमारा C आएगा, C, तो उस हिसाब से B और D तो खत्म हो गया। C के बाद अब देखो B अंत में आ रहा है, जैसे जो आपका B है सहज बुद्धि से वर्णन करना, तो हमने लेवल 4 की पूरी बात करी थी। तो अब हमारा C पहले स्थान पे और B अंतिम स्थान पे, तो ये ऑप्शन। अब दो और चेक कर लेते हैं। मैंने आपने बताया था ना कि विशेषताओं का मिलान, यानी ये आप किस लेवल की बात कर रहे हो, विशेषताओं की मिलान। और एक आपका है, तो ये मैंने कहा ना आप लेवल 2 की बात कर रहे हो। विशेषता किसकी होती है, विशेषता यानी गुण शब्द किसका होता है, लेवल 1 के लिए। लेकिन जब आप गुणों का जो है सिमिलरिटी, डिफरेंस, संबंध बनाने लगते हो तो लेवल 2 पे पहुंच जाते हो, है ना, लेवल 2 पे पहुंच जाते हो। और फिर कह रहा है कि विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते उनका वर्णन करना, उनका वर्णन करना। तो वर्णन भाई, भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते विभिन्न 2D आकार। अच्छा, एक मिनट देखिए 2D। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे एक ही 2D आकृति की बात कर रहा है। तो आप एक ही 2D आकृति की विशेषताओं की बात करेंगे तो आप लेवल 1 की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप डिफरेंट जो है एक से ज्यादा 2D आकृति की बात करें तो आप यहाँ पे लेवल 2 की बात कर रहे हो। तो आपका आंसर हुआ C, A, D और B, यानी आपका आंसर हुआ A। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने कराई दिया है, फिर से रिपीट हो रहा है तो आप इसको कर लीजिएगा। वेन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्था में संकेत करते हैं, वेन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्था में संकेत करते हैं वो क्या है, ज्यामिति चिंतन में सब विकास की अवस्था में संकेत करते हैं। वेन हेले के ज्यामिति सिद्धांत अनुसार किस स्तर में बच्चे आकृतियों के गुण सीखते हैं, एनालाइजिंग लेवल 1, विश्लेषण स्तर। गुण आ गया तो लेवल 1 हो गया। वेन हेले सिद्धांत के किस स्तर पर एक छात्र रूप के आधार पर आकृतियों की पहचान, तुलना, भेद, 0 चाक्षुषीकरण, रूप के आधार पर, बनावट दिखावट के आधार पर चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन। एक छात्र वर्ग का पहचान करता है उसकी आकृति में 4 भुजा, 4 समकोण सही भुजा समान है और अन्य गुण मतलब क्या, एनालाइजिंग, जैसा कि वर्ग एनालाइजिंग लेवल की बात है, जहां गुण की बात कर रहा है, गुण पकड़ने लगा तो एनालाइजिंग। एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। वेन हेले के अनुसार ये ज्यामिति विचार किस स्थिति में, देखिए नियमित आकृति, नियमित आकृति मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो भाई वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए जो है कि 4 भुजा वाली केवल एक आकृति होती जिसकी सभी भुजाएं बराबर है तो वर्ग होता, तो ठीक है, उसको हम ले जाते कि वो गुण पकड़ रहा है, तब विश्लेषण पे जाते। लेकिन एक आकृति और है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज भी जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी अब जिस हिसाब से प्रश्न दिया है उस बच्चे को हम ये भी दे दें, पहली आकृति और दूसरी आकृति भी दे दें, तो दोनों को वर्ग बोलेगा, क्योंकि
वो खाली वर्ग चार भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है, यानी इसको भी वर्ग के रूप में पहचानेगा, इसके भी वर्ग के रूप में पहचानेगा, यानी गुणों की बात में खाली विजुलाइजेशन कर रहा है। तो भाई कहाँ पर है? मानसिक चित्र के स्तर पर है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, मानसिक चित्र के स्तर पर है। अगर कोई आप लोग को प्रश्न पूछना होगा तो कमेंट में कर लिख के पूछ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा ज्यामिति में वेन हिले के अनुसार सोच का स्तर शून्य है? चाक्षुषीकरण, विजुलाइजेशन। वेन हिले के ज्यामिति स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वो किस पे होते हैं? जीरो लेवल पर, मानसिक चित्रण, चाक्षुषीकरण या विजुलाइजेशन स्तर पर, लेवल 0 पर होते हैं। वेन हिले के ज्यामिति सिद्धांत के अनुसार किस स्तर के बच्चे आकृतियों के गुण सीखते हैं? विश्लेषण, बस काम खत्म, संबंध स्थापित नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो आ जाते वो जो है अनौपचारिक स्तर पर आ जाते। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण नहीं दिया गया है क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इसमें वेन हिले किस स्तर पर है। ऐसे अगर आपको नहीं दिए हो तो मैंने बताया था कि 6 से लेके 8 तक लेवल 2 की कहानी चलती है, लेकिन प्रूफ नहीं दिया गया है, मतलब वहाँ प्रूफ नहीं दिया गया। इनफॉर्मल डिडक्शन होता है, इनफॉर्मल डिडक्शन मतलब प्रूफ नहीं दिया जाता, तो अनौपचारिक निगमन है। लेवल 2 की बात हो रही है। एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विमीय आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणी में वर्गीकरण कर पाती है। गुण तो विश्लेषण हो गया, पढ़ लेते हैं आगे। ज्यामिति विकास की वेन हिले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामिति विचलन किस स्तर पर है? गुण मतलब विश्लेषण, एनालाइजिंग पावर उसके पास है। अब निम्नलिखित में किसका नाम ज्यामिति विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों के ज्यामिति स्तर के स्तरों का वर्णन करता है? वेन हिले। एक समस्या को देखकर बच्चा उसे से कुछ कहता है। वेन हिले के ज्यामिति विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा ज्यामिति विवेचन करता है किस स्तर पर? दृष्टिकरण, विजुलाइजेशन। निम्नलिखित में किसका नाम ज्यामिति विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों को ज्यामिति स्तर के स्तरों का वर्णन करता है? कौन है भाई? वेन हिले। वेन यहाँ पे हिले है, इंग्लिश में दिया है, ठीक है। के अनुसार बच्चे किस ज्यामिति सोच के स्तर पर एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुणों का गुण मतलब कौन सा हो गया? विश्लेषण, विजुलाइजेशन, एनालिसिस। Which of the following is not a characteristics of geometrical reasoning level as given by वेन हिले? अब देखिए यहाँ इनकी ज्योमेट्रिकल रीजनिंग भी इनके सिद्धांत को नाम जाता है। ज्योमेट्रिकल लर्निंग है, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा वेन हिले द्वारा दिए गए ज्यामिति विवेचन के स्तरों की विशेषता नहीं है? अनुभव आश्रित, जीरो लेवल, विकासात्मक, अनुक्रमिक, आयु आश्रित। आयु की कहीं भी बात नहीं की है, तो आंसर हो गया 4। एक समेशु के देखकर त्रिभुज कहता है मतलब दृष्टिकरण। वेन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के बारे में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल एज पर वेन हिले's थ्योरी। विजुलाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक लेवल। दृष्टिकरण एक आधारभूत स्तर है, एकदम सही बात है। डिडक्शन लेवल कम्स बिफोर एनालिसिस लेवल। निगमन स्तर विश्लेषण स्तर के पहले आता है, गलत है भाई। पहले आता है विजुलाइजेशन, फिर आता है एनालाइजिंग, ये गलत है। संबंध स्तर मतलब लेवल 2, रिलेशनशिप मतलब लेवल 2, विश्लेषण स्तर मतलब गुण मतलब लेवल 1 के बाद आता है, तो ये सही है। तो ए और सी सही है, तो हमारा आंसर हुआ 2। एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विमीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत कर पाती है। ज्यामिति विकास के वेन हिले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामिति विवेचन के किस स्तर पर है? गुण के आधार पर विवेचन कर पाती है, तो वो क्या है? विश्लेषण पावर, एनालाइजिंग स्तर पर है। क्लास 5 is able to classify two-dimensional shape into categories based on their property। जहाँ प्रॉपर्टीज आ जाए लेवल 1 यानी एनालिसिस स्टेज पे है।
ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है, खुद से कर लीजिए। हाँ, ये जैसे देख लीजिएगा क्वेश्चन, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया। मतलब जैसे अपोजिट वर्टिकल एंगल के बीच से इनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया। संबंध स्थापित करने के लिए कहा गया, तो संबंध कहाँ स्थापित करते हो भाई? अनौपचारिक निगमन, जहाँ भी मैंने बताया ना संबंध लेवल 2 की कहानी चली गई। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेनहेले के अनुसार विद्यार्थी अनौपचारिक निगमन स्तर पर है। पहले स्तर पर आप क्या करें? विजुलाइज कर रहे हो। दूसरे स्तर पर क्या, जीरो लेवल पे क्या कर रहे हो? विजुलाइज कर रहे हो। लेवल 1 पर क्या कर रहे हो? प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो। लेवल 2 पे क्या कर, रिलेशनशिप बना रहे हो। रिलेशनशिप, और यहाँ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो भाई आप अनौपचारिक यानी निगमन स्तर पर आ गए। कक्षा 6 जैसे ही आ जाए तो आप समझ जाओ कौन सा अनौपचारिक निगमन होगा। अगर आप कक्षा 1 से 5 जो है 0 लेवल 1 लेवल, और कक्षा 6 से 8 2 लेवल, बिना पढ़े भी कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आप पढ़ लो क्वेश्चन को। कक्षा 6 की इकाई, अच्छा लेवल 2 की कहानी क्या है? धर्म मतलब गुणों के बीच रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझाना में चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से संबंधित रिलेशनशिप मुख्य परिणाम कागज मोड़ने की क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए। मतलब जो रिलेशनशिप है वो कागज मोड़ के उसको समझाया गया। उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण नहीं दिया गया, तो यहाँ पे देखते तो प्रूफ नहीं किया जाता है। क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वेनहेले के किस स्तर पर है? वे अनौपचारिक निगमन पर है। अब कह रहा है कि वेनहेले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं: चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए, ये सब दिए गए। वो भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेनहेले के ज्यामितीय विचार किस स्तर पर है? किस स्तर पर भाई? चाक्षुषीकरण के स्तर पर है। किस स्तर पर है? चाक्षुषीकरण के स्तर पर है। ध्यान रखिएगा, चाक्षुषीकरण के स्तर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन। वेनहेले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं, कहाँ गए? मानसिक 0 लेवल, मानसिक चित्रण। वेनहेले के स्तर जिस विकास के स्थानों को संकेत करते हैं, ज्यामितीय चिंतन। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृति को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेनहेले के अनुसार वह ज्यामिति किस स्तर पर है? मानसिक चित्रण, 0 लेवल, विजुलाइजेशन। एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विमीय आकृतियों को उनके गुणों मतलब विश्लेषण, एनालिसिस पढ़ लीजिएगा पूरा। According to Venhele's theory of geometric thinking, which of the following is true about the basic level of visualization present in children of primary grade? वेनहेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बच्चों में दृश्यीकरण के बुनियादी स्तर की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 6 फरवरी 2023 का क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसके लिए हम लोग ने पूरा वेनहेले थ्योरी को समझा। तो दृश्यीकरण के बुनियादी सिद्धांत को पूछा। चलिए ये अंतिम क्वेश्चन है और इसी के लिए हमने पूरा लंबा सा वीडियो पढ़ा, समझा। बहुत मजा आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बड़ी मेहनत से मैंने इसके लिए तैयार की, 2 दिन लगा और आपके सारे क्वेश्चन को मैंने ढूंढा और काम किया हुआ है। तो आप जो है मेरे काम का फल हमको दीजिए और मैं निश्चित रूप से बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आऊंगा। और अपने संकल्प को फिर से दोहराता हूँ, 20 अगस्त को जो लोग मेरे वीडियो को देखकर पेपर देंगे, मैथ में 30 नंबर पाएंगे टिकट के पेपर में। चलिए देखते हैं। चिल्ड्रेन आर एबल टू रिकॉग्नाइज ज्योमेट्रिकल शेप्स बाय देयर प्रॉपर्टी।
बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचानते हैं। तो भाई ये तो लेवल 1 की बात हो गई ना। और यहाँ क्या है कि दृष्टिकरण है। दृष्टिकरण क्या है? लेवल 0 की बात है और ऑप्शन ए लेवल 1 की बात कर रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। At this level, geometrical thinking is concerned with deduction of theorem। इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन प्रमेयों के निगमन से संबंधित होता है। ये लेवल 3 की बात कर रहा है और हम लोग के बच्चों के दृष्टिकरण की बात कर रहे हैं, यानी लेवल 0 की बात मिलनी चाहिए हम लोगों को। लेवल 0 की बात चलिए देखते हैं। Children are able to recognize geometrical figure by their appearance and form। आंसर, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को उनके स्वरूप और दिखावट पहचानने में सक्षम होते हैं। यही ना दृष्टिकरण, आंसर हो गया। चलिए डी ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। At this level, geometrical thinking is concerned with definition of regular geometrical shapes। इस स्तर पर ज्यामितीय चिंतन समज्यामितीय आकृतियों की परिभाषाओं से संबद्ध होता है। तो ये लेवल 2 की बात हो गई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ? सी। और नीचे मैंने यहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन उठाया वहाँ पे वेन हेले के सिद्धांत को फिर से परिभाषित किया है, तो आप देख लेना, इसको भी पढ़ लेना। मैंने तो सारे कीवर्ड्स सब कोशिश की है कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, देख लीजिएगा। एक बार फिर से कहता हूँ बच्चों, आप प्लीज मेरे वीडियो को